हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सॉलिड ज्योमेट्री का ये टॉपिक डिस्कस किया होगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन दी थी तो आपने इसके सेंटर तक किया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक की इक्वेशन कि आपके पास ये डेल की वैल्यू आती है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये रहती है। ठीक है, रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर दिस। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास नोट है, इसको देखते हैं पहले। इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना और इसको ध्यान से पढ़ना कि हमारे पास कि जो ये एक्सप्रेशन था जो अभी हमने लास्ट में किया था, आपने टॉपिक में किया होगा, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ऑफ दिस इक्वेशन। और उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल से। ठीक है जी, कि इस इक्वेशन का ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है और इसकी नोटेशन क्या है? डेल। और अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करें तो जो हाईएस्ट डिग्री है टर्म की उसमें कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक है हमारे पास, तो हमारे पास जो सेंटर है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? कर्ल कर्ल एफ ऑफ एक्स, कर्ल एफ ऑफ वाई में कर्ल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, कर्ल एफ ऑफ वाई में कर्ल वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एफ के एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो करके हम क्या निकाल सकते हैं? वहाँ पे सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टू फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कोनिक। एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते हैं कोनिक के? कोनिक की इक्वेशन ये ले रहे हैं हम, ठीक है, कि हमें जो गिवन कोनिक है ये है हमारे पास। तो अगर हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन देखें तो वो कोनिक की इक्वेशन से अलग होती है बाय अ कांस्टेंट, कि उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। ठीक है, जो हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन लेते हैं तो हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी वो ये होगी। आप इसको ऊपर वाले से मैच कर सकते हो, सेम भैया ए एक्स स्क्र टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस में सी प्लस लेमडा। यहाँ पे सी था, यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस लेना था तो हमने क्या लिया? सी प्लस लेमडा। तो ये हमारे पास किसकी आ गई? एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई। अब एसिम्प्टोट आए हैं हमारे पास तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है जी, एसिम्प्टोट आए हैं जस्ट बिकॉज, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और हमारे पास रिजल्ट होता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब आते हैं हमारे पास? जब डेल क्या हो हमारे पास? इक्वल टू ज़ीरो। और डेल की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई ये होती है आपके पास। ठीक है जी, अब इसका यूज़ करेंगे इस इक्वेशन का हम। तो अगर हमारे पास डेल ज़ीरो होता है, अब इसके लिए डेल क्या बनेगा? ए बी इंटू, यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में देखो सी लिखा हुआ है क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास सी था। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या है? सी प्लस लेमडा है, तो सी की जगह पे हम क्या रख देंगे? सी प्लस लेमडा रख देंगे। बाकी आपके पास सेम ये टू एफ जी एच ए एफ स्क्र बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र, तो ये टू एफ जी एच ए एफ स्क्र बी जी स्क्र, यहाँ पे सी एच स्क्र था लेकिन अब क्या आएगा? सी प्लस लेमडा एच स्क्र। अब लेमडा वाली टर्म्स को अलग कर दो, यहाँ से क्या आएगा? ए बी लेमडा आएगा, उसको यहाँ पे रखा। यहाँ से क्या आएगा? माइनस ऑफ लेमडा एच स्क्वायर, उसको अलग रखा। बाकी इक्वेशन को एक साथ रख लिया हमने। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? डेल की वैल्यू आई है। ठीक है जी, ये डेल की वैल्यू जो अभी हमने कोनिक के लिए की थी यही डिफाइन किया है हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल आएगा और ये एज इट इज़। तो यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या रहेगा? माइनस डेल ए बी माइनस एच स्क्र। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या रहेगी हमारे पास? ये जो लेमडा की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू रख दी, ये हमारे पास क्या बनी? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अगर यहाँ से हम देखें इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या रहेगी? आप मैच कर सकते हो, सारी इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे जो डेल्टा बाई में ए बी माइनस एच स्क्वायर था उसकी जगह पे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर। डेल्टा की जगह पे टू डेल्टा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो, वर्किंग रूल टू फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व, कि हमें कैसे प्रोसीड करना है अपने क्वेश्चंस में नेचर ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन है कोनिक की वो ये गिवन होगी। डेल्टा आपको पता है, यहाँ से निकलेगा इस टाइप से। ये वैल्यू है जो हमने पीछे डिफाइन की थी, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग इन केसेस को लर्न कर लेना कि अगर ऐसी वैल्यू आई तो आपके पास ये रिजल्ट होगा, इसको ध्यान में रखना। तो केस फर्स्ट है कि जब डेल्टा लेस नॉट इक्वल टू ज़ीरो है।
अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें आपके पास बहुत सारे केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, पहले आप डेल्टा को चेक करोगे, देन इन केसेस को चेक करोगे। ए बी माइनस एच स्क्वायर लेना है। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास इक्वेशन 1 जो कोनिक की है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर लेस देन जीरो है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपके पास लेस देन ज़ीरो है और ए प्लस बी भी ज़ीरो है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है जी, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिफरेंस ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ लेस देन ज़ीरो है, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो चले गए बी माइनस एच स्क्वायर तो पैराबोला होगा। अगर ए इक्वल टू बी हो गया, एच इक्वल टू ज़ीरो, तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो चला गया तो इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अभी मैंने बताया था आपको थ्योरम में भी कि अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो तो क्या बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पैरेलल लाइन बनेगी अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो गया। परपेंडिकुलर लाइन बनेगी अगर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो चला गया। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं, इन्हीं पे बेस्ड इन केसेस को आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है जी, इन्हीं की हेल्प से सोल्व होंगे। पहले क्या है हमारे पास, वट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, कि ये इक्वेशन कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है कोनिक की उससे कंपेयर कर लो वैल्यूज़ को। ठीक है जी, यहाँ से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे क्या -5, कंपेयर करो 2h इक्वल टू -5, दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू -5y में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y का कोफिशिएंट b, तो -6 एज इट इज़। अब यहाँ पे वापस से देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 14, तो g क्या आएगा, हाफ ऑफ 14 विच इज़ 7। देन यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, y का कोफिशिएंट 2f, देन व्हाट इज f, 5y में 2। सिमिलरली आप निकाल लो यहाँ से c। तो अब डेल देखो, डेल चेक करोगे, यहाँ पे डेल की हमने वैल्यू रख लिया, ऊपर से हमारे पास a b c f g h सब की वैल्यू आ गया। ये वैल्यू रख के आप जब सोल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। जैसे 0 आया तो हमें पता है कि हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया यहाँ से। सेकंड देखो, व्हाट कोनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, फाइंड इट्स सेंटर एंड इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये किस कॉनिक को रिप्रेजेंट करिए। उसके लिए सेम वही प्रोसीजर, जनरल इक्वेशन लिखो, कंपेयर करके ए एच बी जी एफ सी निकाल ले हमने। ठीक है जी, अब डेल्टा निकाल लो यहाँ से, ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आ गई है। कंपेयर करो, ए क्या था 36, एक्स वाई का कोफिशिएंट इसका हाफ हो जाएगा 12, यहाँ से आएगा 29 कंप्लीट, इसका कोफिशिएंट वापस से हाफ -36, इसका वापस से हाफ 63 सी एज इट इज़। तब यहाँ से डेल्टा में वैल्यूज़ रख दो। ये वैल्यूज़ आपके पास क्या है, 12, 87 -12। चाहे आप कंप्लीट सोल्व भी नहीं कर रहे हो क्योंकि हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो इन्होंने ही से बता दिया। अब 87 - 12 करेंगे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तक रहो पहले, डेल्टा क्या है यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से या तो जनरल आइडिया लगा लो अगर कंप्लीट सोल्व नहीं करना है तो, अगर सोल्व करना है तो आप सोल्व करके भी देख सकते हो। ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। फिर यहाँ से ए बी माइनस एच स्क्वायर को चेक किया, ये भी आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास वापस केस में चेक करो क्या आएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा, इलिप्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इलिप्स। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू लिखो, हमें क्या निकालना है, सेंटर भी निकालना है ना। अभी हमने सिर्फ कोनिक बताया कि कौन सा रिप्रेजेंट करा है। अब सेंटर हम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने रिमार्क में बताया था जब इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसको क्या रखना है हमने, इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला। क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72x। यहाँ से y क्या रहेगा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 24y।
वाई क्या रहेगा, एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव 0, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में -72 और इसका डेरिवेटिव 0। सेम ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका 0 यहाँ से क्या आएगा 24x, यहाँ से आएगा 29 × 2 58y, ये इसका डेरिवेटिव 72x का 0, यहाँ से क्या आएगा 126 81 का 0। अब इनको इक्वल टू 0 रख देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या किया, इस इक्वेशन को तो डिवाइड कर दिया 24 से, इस इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को एक्स और वाई के लिए सोल्व करेंगे। आपको एक्स और वाई के लिए दो वेरिएबल में इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी ना, तो उसी मेथड से आप कर सकते हो कि इसको यहाँ पे 12 से कर लो मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर लो, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ पे हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, करना क्या, एक्स के बाय में कैसे करते हैं हम लोग, इसको हाइड करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 63 × 1 63 माइनस ऑफ 29 × -3 ये बनेगा। देन मिड वाले को हाइड कर लो, एक्स वाई के बाय में क्या रहेगा 12 × -3 -36, ठीक है, माइनस करके क्या आएगा 63 × 3 आएगा। देन 1 के बाय में इधर वाली एक्स और वाई वाले को देखो, ये 29 × 3 रहेगा माइनस के 12 रहेगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएंगी। कंपेयर करके एक्स और वाई निकालिए, पहले एक्स को कंपेयर करो इस कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, देन वाई को कंपेयर करो, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई 2 - 3 विच इज़ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालते हैं, रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। जब सेंटर एज अ ओरिजिन लेते हैं तो वहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट नहीं होते हमारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन तो यही रहेगी 36x², 24y², तो बाकी का पार्ट एज इट इज़ रहेगा, पीछे क्या आ जाएगा C1, एक्स और वाई के कोफिशिएंट खत्म हो जाएंगे, जहाँ पे C1 क्या रहेगा हमारा gx1 है प्लस fy1 प्लस c, जहाँ पे x1 y1 क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ कोनिक, जो ये हमने निकालने हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम C1 निकाल सकते हैं। जी हमारे पास क्या बनेगा -36, ये यहाँ से देखो हमने कंपेयर करके निकालना था ना, यहाँ पे जी क्या है -36, एफ क्या है 63 और सी क्या है 81, इनका यूज़ करेंगे, और x1 y1 की जगह पे क्या रखना है, सेंटर रखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, C1 की जगह पे ये जी रखा, x की वैल्यू क्या थी 2 थी x1 की, देन ये रखा f, यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा y1 प्लस 81, तो c की वैल्यू क्या आई -180, तो यहाँ पे कांस्टेंट रख दो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, 120 से डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, व्हाट कर्व आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन से हमारे पास कौन सा कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सबसे पहला स्टेप तो वही, इसको एफ का आइडेंटिकल लिखो, देन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम, देन हमारे पास डेल्टा की वैल्यू निकाल लो डेल्टा की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में आएगी, यही है डेल्टा की वैल्यू। देन ऐसे ही AB - h² अगर हम निकाल लें, वो क्या बनेगा लैम्डा बनेगा हमारे पास, ठीक है जी, सिर्फ वैल्यू रखी है A × B -h², इस टाइप से। तो अब हम लैम्डा पे कंडीशन लेके चलते हैं, लैम्डा पे पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं >0। अगर हम लैम्डा को >0 लें तो यहाँ पे देखो लैम्डा >0 ले तो ये कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा को तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, जैसे >0 लेंगे नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा >0, तो AB - h² क्या हो जाएगा >0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या है हमारे पास लैम्डा क्या है >0, तो डेल्टा क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है >0, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स। सेकंड केस लो कि लैम्डा <0, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1 क्यों लिया, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ेगा हमारे डेल्टा पे, ठीक है जी, क्योंकि अगर इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो डेल्टा 0 हो जाएगा, तो इसलिए अभी नहीं लेके चले, नेक्स्ट कंडीशन में लेके चलेंगे। पहले नॉन ज़ीरो पे बात करते हैं। अगर हम
लेस देन 0 ले रहे हैं, बट वो क्या रहे, नॉट इक्वल टू -1 रहे। नेगेटिव तो जाए बट -1 ना जाए उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। थर्ड लेके चलते हैं -1, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या रहेगा, नेगेटिव विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। लास्ट लेके चलो इक्वल टू 0, तो सारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्या बनेगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कोनिक, वो हमने कंडीशन कर ली। लास्ट एग्जांपल देखो इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला दिस, फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हमें पहले एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला निकालने हैं, देन कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला। अब इसकी इक्वेशन हमने अभी की थी, एसिम्प्टोट क्या होते हैं, ये थे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ये थी, ठीक है। तो हमने ये निकालना है बेसिकली, वैल्यूज डेल्टा बाई में b माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप वही, जनरल इक्वेशन लिखो, देन कोफिशिएंट कंपेयर करो। अब डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से सोल्व करके 121 बाई में 2, ठीक है जी। और ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या है, -121 बाई में 4। अब डेल्टा बाई में ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, -2। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या बनेगी, ये थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। यहाँ तक तो हमारे पास सारे कोफिशिएंट थे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू रख दो, क्या बनेगा, -2 +2 आ जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट को एक साथ कर लो, क्या बचेगा, -4। ये किसकी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। देन कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या था, डेल्टा की जगह पे क्या आ जाता है, 2 डेल्टा, बाकी सारी इक्वेशन सेम थी हमारे पास। तो यहाँ से क्या रहेगी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की यहाँ पे ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो -2 को, क्या बनेगा, +4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 1.1 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो हम उसको बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी।